हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन कक्षा में। आप सब बहुत उत्साह से सेवा कर रहे हैं, ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रहा है मन में। और सब भक्ति कर ही रहे हैं। तो आज कुछ हम ये भक्ति के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार आप जानते हैं कि एक डॉक्टर, उसको लगभग 7-8 साल पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करके, क्योंकि वो बीमारी को एकदम अच्छे से समझता है, सारे बीमारियों को अच्छे से समझता है, बीमारी का क्या क्या स्टेजेस है, क्या सिम्टम्स है, और उसी हिसाब से वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति के विज्ञान है, इसको भी अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इस भक्ति के विज्ञान को, है ना, स्थापना किए हैं। मैं आगे कभी और आऊँगा तो 3-4 दिन का हम सेशन ले सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। हो सकता है कि कुछ आप लोगों के यहाँ घुसेगा और यहाँ निकल जाएगा है ना। एक भक्त कह रहे थे
एस्कान मतलब इस कान से घुसेगा और दूसरे कान से निकल जाएगा है कि नहीं। स्टिल थोड़ा डिस्कशन करेंगे, हो सकता है कि मेरे अंदर भी कुछ रह जाए, आपके अंदर भी कुछ रह जाए, वैष्णव की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है माधुर्य कादम्बिनी। तो उसमें माधुर्य कादम्बिनी में उन्होंने 8 अध्याय है। माधुर्य कादम्बिनी, माधुर्य मतलब तो जानते हैं मधुरता, रस, और कादम्बिनी का मतलब है कि जो बारिश, मतलब मधुरता का बारिश। हाँ। तो इसमें वो 8 चैप्टर है जिसमें एक एक करके चैप्टर बता रहे हैं, और जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर पहला चैप्टर, ऐसे सेकंड शावर ऑफ नेक्टर मतलब अमृत की बारिश हो रही है, पहला अमृत की बारिश, दूसरा अमृत की बारिश, इसी प्रकार वो चैप्टर में लिख रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण में उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। भक्ति पूर्वै श्रित तांतु रसम पश्येद यदा तदेहि तम नौमी सततम रूप नाम प्रिय जन्म हरे है। कह रहे कि अतीत में बहुत ही साधु पुरुष भक्ति के आश्रय लिए हैं, और इसी प्रकार 500 साल पहले एक ऐसे साधु प्रकट हुए जिनकी कृपा से एक व्यक्ति वो भगवान की जो भक्ति का जो पथ है उस पथ को वो अच्छे से समझ सकता है, और भक्ति के जो रस है उस रस को वो आस्वादन कर सकता है। तो इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो कि भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है। श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील रूप गोस्वामी पाद की। फिर कहते हैं एक श्रीमद् भागवतम का 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 43 अध्याय का 17 नंबर श्लोक से कोट करते हुए कहते हैं कि जब भगवान रंगभूमि में थे, जो कंस बुलाया था और रंगभूमि में भगवान थे, तो उस समय भगवान जी को सभी लोग देख रहे थे, लेकिन सब लोग अलग अलग आस्वादन कर रहे थे। तो जो रेसलर थे, पहलवान थे, वो कैसे देख रहे थे? वो देख रहे थे, उनको लग रहा था जैसे ये वज्र जैसा लग रहा था। भगवान जी कैसे लग रहे थे? वज्र जैसे लग रहे थे। और जो मथुरा के जो पुरुष है वो कैसे देख रहे थे? कह रहे थे कि ये एज द बेस्ट ऑफ मेल्स, मतलब पुरुषों में ये श्रेष्ठ है। इसी प्रकार मथुरा के पुरुष लोग देख रहे थे। और जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो कैसे देख रहे थे? वो देख रहे थे कि ये तो स्वयं कामदेव का अवतार है। तो इसी स्टेटमेंट से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चीज़ वही है, वही कृष्ण है, लेकिन सब लोग आस्वादन कर रहे हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि वो रस के हिसाब से। तो इसी प्रकार भक्ति वही है, वही नाम जप है,
वही मंगला आरती है कि नहीं? आगे जाके कुछ एक स्पेशल मंगला आरती नहीं हो जाएगा, या आगे जाके कोई स्पेशल, चलो ठीक है आपने 50 साल भगवान का नाम का जप किए हैं, अब आपको दूसरा मंत्र दे दिया जाता है, अब आपको भगवान का नाम हरि नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, चीज़ वही है, लेकिन अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने रसों के हिसाब से व्यक्ति क्या करेंगे, उसका रस को आस्वादन करेंगे। हम भी भगवान का नाम जप करते हैं और हमारे जो गुरु वर्ग है या सीनियर जो है वो भी भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में अंतर रहेगा, रस आस्वादन में दोनों में अंतर रहेगा। तो ये भक्ति, ये कैसा है, ये जो भक्ति है ये कैसा है कि मतलब अभी से वो समझाने चाहेंगे कि भक्ति का कारण ही भक्ति है, भक्ति का कारण और कुछ नहीं हो सकता। मतलब भक्ति का कारण पुण्य नहीं है, पुण्य या और कुछ दान कर दिया या कुछ भी, ये जो है वो भक्ति का कारण नहीं है। भक्ति का कारण ही सिर्फ भक्ति है। तो कह रहे हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की बाय कृष्णा's स्वीट विल ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द जीवास। उनकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से भगवान क्या करते हैं, अपने आप को लोगों के पास प्रकट करते हैं, जो कि इंद्रियों के द्वारा लोग जो है उनको देखते हैं या इंद्रियों के द्वारा उनके नामों को सुनते हैं। लेकिन भगवान के like the supreme God, the process of your pure devotional service belonging to the Lord's internal spiritual potency also requires no cause or condition to manifest himself। तो जैसे भगवान है अपनी इच्छा से जीव के पास प्रकट हो रहे हैं, उसी प्रकार भक्ति भी अपनी इच्छा से प्रकट होती है भक्तों के पास। मतलब जैसे भगवान इज इंडिपेंडेंट, उसी प्रकार भक्ति भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब भक्ति को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, भक्ति तो जरूर मेरे हृदय में प्रकट होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक में लिखा हुआ है कि सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय व्हिच मैन कैन अटेन लविंग डिवोशनल सर्विस टू द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड। सच डिवोशनल सर्विस मस्ट बी अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ। तो भक्ति जो है वो क्या होना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए और अप्रतिहत होना चाहिए। अहेतु की मतलब कोई कारण नहीं है, मैं भक्ति कर रहा हूँ उसका कोई कारण नहीं, मतलब भक्ति का कारण ही भक्ति होना चाहिए, है कि नहीं। और अप्रतिहत, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति जो है वो कभी भी, है ना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं हमारे पास, हमारा ये हो गया वो हो गया तो कैसे भक्ति करे, मन नहीं लगता। तो भक्ति जो है अहेतु की और अप्रतिहत होना चाहिए। तो भक्ति जो है वो कैसे मिलता है लोगों को कैसे मिलती है भक्ति। भगवान जो है, अगर ऐसा कहा जाए तो भगवान भक्ति देते हैं, तो कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग भक्ति नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका मतलब भगवान कुछ लोगों को भक्ति दे रहे हैं और कुछ लोगों को भक्ति नहीं दे रहे हैं,
इसका मतलब भगवान पार्शियल हो गए, ये समझ में आता ना। इसलिए भगवान कभी भी भक्ति नहीं देते हैं, भगवान कभी भी भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट को किसको दे रखे हैं, भक्तों को दे रखे हैं कि नहीं, है ना। भगवान क्या कहें, जो भक्ति का जो डिपार्टमेंट है, भक्ति देने का जो डिपार्टमेंट है, वो किसको दे रखे हैं, भक्तों को दे रखे हैं, है ना। अब भक्तों को दे दिए, अब आप जिसको चाहे दो और जिसको ना चाहे ना दो। भक्ति मैंने दे दिया आपको, अभी आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसको चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसको ना है चाहे तो ना ही डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। इसलिए भगवान क्या हो जाते हैं, भक्तों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा, भक्ति ने कहा भाई मैं इसको दूंगा, ओके दीजिए, नहीं इसको मैं नहीं देना चाहता हूँ, ना दीजिए। तो भगवान जो है भक्तों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। ये जो भक्ति है, भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने में, है ना। तो इसीलिए जो प्रचार जो करते हैं, मध्यम भक्त जो कहते हैं, तो मध्यम भक्त जो है जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति जो है उसको मिल जाता है ना, है कि नहीं। और कारण यही है कि भक्ति जो है वो भक्तों के हृदय में वास करती है। भक्ति जो है कहाँ वास करती है, भक्तों के हृदय में वास करती है। तो उसी हिसाब से वो भक्त क्या करते हैं, भक्ति को देते हैं। भक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, भक्ति देने के लिए कोई टेक्निक है ना, कोई टूल, कोई स्किल, ये सब की ज़रूरत नहीं है। भक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अंदर भक्ति होना चाहिए, है ना। तो कृष्णा इज voluntarily subservient to his pure devotees. The Lord empowers his devotees to distribute mercy as they like, and in this way he broadcasts their super excellent position. इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को जो है, भक्तों का पोजीशन को बढ़ा देते हैं, है कि नहीं, है उन्हीं का लेकिन वो क्या करते हैं कि भक्तों को देकर भक्तों का जो पोजीशन है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि भाई देखो भक्ति वही दे रहे हैं, भक्ति उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ऐसा लगता है, जबकि देते हैं भगवान। है ना। सो भक्ति का कारण क्या है, भक्ति का कारण ही भक्ति है। श्रीमद् भागवतम 11:20, 32 और 33 में है, everything that can be achieved by fruitive activities, penance, knowledge, detachment, mystic yoga, charity, religious duties and all other means of perfecting life is easily achieved by devotees through loving service to me. भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पुण्य कर्म करे, कुछ तपस्या करे, कुछ ज्ञान आहरण करे, कुछ वैरागी विरक्त जे, कोई मिस्टिक योगा करे, दान करे, धर्म का पालन करे, ये सब जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्ति करने से। और अगर भक्ति ना करो तो क्या मिलता है, तो इसमें हरि भक्ति सुबोधय में लिखा हुआ है, भगवद भक्ति हीनस्य जति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणसैव देहस्य
मंडनम लोकरांजनम। A person's noble birth studies the Vedas, chanting mantras, performing penances, and so on are an worthless if he is bereft of devotion or bhakti, just like the decoration of a dead body. कोई अगर बहुत अच्छे कुल से जन्म है और वेद पढ़ रहा है, मंत्रों का जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये सब बेकार है अगर भक्ति नहीं है उसके अंदर। वो सब इसी प्रकार है जिस प्रकार कोई डेड बॉडी को हम डेकोरेट करते हैं। तो इसमें मतलब भक्ति के जो है, भक्ति का महानता के बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है, न देशो नियमस तत्र न कालो नियमस्तथा नोचिष्ठादम निषेधश्च श्रीहरेर नाम्नि लुब्धकः। कह रहे हैं कि O hunter, in the matter of chanting of the holy name or executing other such process of devotional service, there are no hard and fast rules dependent on time, place, circumstance. In fact, one can chant the holy name even in a contaminated state. तो जो भगवान का नाम लेने में कोई स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल नहीं है। अशौच अवस्था में भी एक क्या कर सकता है, भगवान का नाम का जप कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में आता है, एक बार महाप्रभु जा रहे थे, शौच करने के लिए जा रहे थे, तो अपना टंग को पकड़ के जा रहे थे। तो एक बच्चा था, उसका नाम था गोपाल। महाप्रभु आप ऐसे टंग को पकड़ के क्यों जा रहे हैं? महाप्रभु बोले कि मैं शौच करने जा रहा हूँ, इसलिए क्या है कि ये टंग जो है रुकता नहीं है, हमेशा जपता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो गोपाल पूछता है महाप्रभु आप क्या गारंटी है कि कोई अगर शौच करते करते उसका प्राण ना निकल जाए? कोई गारंटी तो है नहीं। और प्राण निकल रहा है और वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो कहाँ जाएगा? है कि नहीं? तो महाप्रभु हंसने लगे और बाद में महाप्रभु उनके नाम में गुरु लगा दिए। गोपाल नाम था, बोले ये गोपाल गुरु है। बाद में वो गोपाल गुरु गोस्वामी बने, है ना। तो कोई भी अशौच अवस्था हो, लेकिन वहाँ पे जो है हम भगवान का नाम ले सकते हैं। Bhakti is able to award absolute perfection without having to depend on anything. Again in Padma Puran declares, Sakrid api parigitam shraddhaya helaya va भृगु वर naramatram tarayate Krishna nama. O best of Bhrigus, if anyone chants Lord Krishna's name even once unreservedly, whether in a derisive mood or with proper faith, the holy name will certainly award him liberation. भगवान का नाम कोई अगर ले रहा है, चाहे वो अनकॉन्शियस होकर भी ले रहा है, तो उसको तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है, वो क्या करेगा, उसको मुक्ति देगा ही देगा। जिस प्रकार जैसे बच्चों को मेडिसिन दिया जाता है, थोड़ी बच्चे कुछ जानते हैं मेडिसिन के बारे में क्या है, मेडिसिन खाते हैं तो अपने आप ही ठीक हो ही जाते हैं। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, हमें हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव डालता है। श्रीमद् भागवतम 10.33.39 विक्रीडितं व्रज वधूभिर इदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो नुसृण्यात् अथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदि रोगम् अश्व अपहिनोति अचिरेण धीरः।
भगवान का नाम, जो कथाएं हैं, भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, उसको कोई अगर विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण करता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और वो क्या होगा, वो जो हमारा हृदय का जो रोग है, हमारा हृदय का रोग कौन सा है? काम, है ना। काम हमारे हृदय के रोग है। तो उस काम के जो रोग है, उस रोग के ऊपर वो विजय हासिल कर सकता है। अभी हमारे हृदय में क्या है? काम भरा हुआ है, पूरा काम भरा हुआ है ना। तो ये काम जितना 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 जितना, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा। तो अभी हमारे हृदय में क्या है? इको कम कर दीजिए। अभी हमारे हृदय में क्या है? काम भरा हुआ है, काम, है ना। और जितना जितना ये काम काम का बीमारी ठीक होता जाएगा, उतना उतना प्रेम भरता जाएगा। अभी तो प्रेम के लिए जगह ही नहीं है कि नहीं? इसलिए बार बार भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, एक काम के ऊपर विजय हासिल करो। ये काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है। और काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है कि नहीं? चलो, भक्तिविनोद ठाकुर गोपीनाथ भजन में कहते हैं, आमी तो कामेर दास, विषय वासना जागी चे हृदय, पड़े छी कर्म फास। जब तक ये काम रहेगा तो हम ये कर्मों के बंधन में फंसे रहेंगे। इसलिए कांस्टेंट प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता है ना, भगवान को, है ना। हार जे मैंने छियामी, अनेक जतन होइल विफल, एखनो भरोसा तुम्हें। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं हार मान गया हूँ, हे गोपीनाथ, मैं हार मान गया हूँ। बहुत प्रकार के मैंने जतन किया है, एखनो भरोसा तुम्हें, अब आप ही भरोसा है। और बेसिकली ये जो काम वासना है, ये हमारे हृदय में बैठता है गुरु की कृपा से। गुरु जितना जितना प्रसन्न होंगे, वैष्णव, सीनियर वैष्णव, वो जितने प्रसन्न होंगे, हमारे हृदय से ये काम वासना वैसे ही दूर होता जाएगा। अपने प्रयास से नहीं होगा, ये अपने प्रयास से नहीं हो सकता, है ना। आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम 6.14.5 में, छठा स्कंद 14 अध्याय का 5वां श्लोक में कह रहे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः, सुदुर्लभः प्रसन्नात्मा, कोटिस्वपि महामुने।
O great sages, among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be a devotee of Lord Narayan or Krishna. Such devotees who are fully peaceful are extremely rare. कह रहे मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले या सिद्धियों में से, है ना, जिनको मुक्ति का असली ज्ञान है, उसमें से कुछ ही लोग जो है क्या है, भगवान नारायण के भक्त होते हैं या कृष्ण के भक्त होते हैं। ऐसे भक्त जो कि बहुत ही पीसफुल है, शांत रहता है, बहुत ही शांत रहता है, और ऐसे भक्त जो है बहुत दुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर। तो ये सब जो हम कह रहे हैं, ये सब परिमाप है। उसी हिसाब से हम अपने आप को तुलना करना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं, है कि नहीं। Bhakti gives rise to bhakti, proves that the ultimate goal of devotion is prema. And prema is the pinnacle of all spiritual perfections. Bhakti Devi is the Supreme Lord's direct internal potency. And like the Lord, she is omnipresent, supremely autocratic, subjugating everyone, the life-giving force, and the highest principle, self-manifest. तो भगवान जैसा ही भक्ति देवी भी है। और तो भक्ति से भक्ति मिलता है, और हमारे जो जीवन का जो प्रेम है वो क्या है, मतलब जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रेम, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, है ना, काम से प्रेम, फ्रॉम लस्ट टू लव, है कि नहीं। इसलिए भक्ति देवी इस द भगवान के जो है ये इंटरनल पोटेंसी है, और भगवान जैसा ही ये क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह में है, सुप्रीमली ऑटोक्रेटिक, खुद ही, है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब उनके वो खुद ही, है ना, सबजुगेटिंग एवरीवन, लाइफ गिविंग फोर्स, जीवन, जीवन देती है। भक्ति जो है क्या करती है, जीवन देती है। नहीं तो भक्ति के बिना तो वैसे लोग मरे हुए जैसे लगते हैं, है कि नहीं। तो ये था फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर, पहला अमृत के बारिश, सेकंड शावर ऑफ नेक्टर। तो सेकंड शावर ऑफ नेक्टर में कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो दो प्रकार की है। भक्ति दो प्रकार का है, श्रद्धा और मिश्र। श्रद्धा मतलब क्या है कि जिसमें वो भक्ति में क्या है, श्रद्धा है, विश्वास है, और दूसरा है मिश्र। मिश्र मतलब उसमें काम मिश्रित है। जो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति क्या है कि सभी प्रकार के ज्ञान या सभी प्रकार के जो कर्म के फल, ये सबसे फ्री है, ये सब इसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। Bhakti Devi is the inspiration of all activities favorable to the process of surrender to the Supreme Lord. Like the touchstone, Bhakti Devi gradually converts the iron of material sense perception to the gold of spiritual understanding merely by her power of association. तो भक्ति देवी की जैसे हम संग करते हैं, तो भक्ति देवी क्या करती है, उसके संग से हमारे जो मतलब जिस प्रकार आग क्या करता है कि, है ना, आयरन को, लोहा को भी आग बना देता है, तो उसी प्रकार
भक्ति देवी क्या करती है कि हमारे जो मटेरियल सेंस परसेप्शन है, हमारे जो भौतिक इंद्रियों का जो परसेप्शन है, भौतिक इंद्रियों का परसेप्शन मतलब भोग वृत्ति, तो ये भोग वृत्ति को भक्ति क्या करती है कि गोल्ड ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर देती है ना। फिर हम मतलब अच्छे से समझने लगते हैं चीज़ों को, हम अच्छे से समझने लगते हैं, है ना। उस विजन से, उस स्पिरिचुअल विजन से हम चीज़ों को देखने लगते हैं। तो ये भक्ति देवी की महानता है। तो दो प्रकार के भक्ति जो है देखा जाए तो कि एक है क्लेशाग्नि और एक है शुभदा। क्या है? एक है क्लेशाग्नि, दूसरा है शुभदा। शुभदा, क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि का मतलब क्या है? जो क्लेश को नष्ट करता है ना, जो क्लेश को नष्ट कर, मतलब दुख कष्ट को नष्ट करता है। और दूसरा है शुभदा। शुभदा का मतलब जो भाग्य लाता है, असली भाग्य, बेस्टर ऑफ गुड फॉर्च्यून, वो लेकर आता है। तो जो क्लेशाग्नि है उसको बोलते हैं वैधि भक्ति, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, और शुभदा को बोलते हैं राग भक्ति, स्पॉन्टानियस डिवोशनल सर्विस। एक वैधि भक्ति, विधि के अनुसार करते रहो करते रहो करते रहो, और राग भक्ति में क्या हुआ? स्पॉन्टानियस, मतलब अब वो अपने आप ही करने लगेगा, उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो क्लेश पहला था क्लेशाग्नि। तो क्लेश, वो क्लेश क्यों आता है? दुख कष्ट क्यों आता है? तो इसके लिए 5 कारण बताया गया है। पहला कारण है कि अज्ञानता। अज्ञानता ही दुख का कारण, अब सुने होंगे सब हैं। दूसरा है अहंकार, फॉल्स ईगो। है कि नहीं? अहम पूर्वम है कि नहीं? मैं, मी एंड माइनस। तीसरा है भौतिक आसक्ति। चौथा है द्वेष, और 5वां है विषय संग, विषय चीज़ों का, है ना, जितना हम संग करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो जो है वही है, मतलब अज्ञानता ही, कुल मिला के अज्ञानता के कारण ही ये सारे हैं, है कि नहीं? चाहे अहंकार हो, चाहे जो है भौतिक आसक्ति हो, ये सब जो है वो किसके कारण है? कुल मिला के अज्ञानता के कारण है। तो ये जो इसके कारण जो है हमें जो क्लेश मिलता है, वो क्लेश का जो है 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस। एक है प्रारब्ध, दूसरा है अप्रारब्ध, तीसरा है कूट, चौथा है बीजम। प्रारब्ध मतलब है ये है कि हमने पाप किया था तो मैच्योर हो गया है, अभी फल हमें मिल रहा है, उस पाप का फल अभी मिल रहा है। अप्रारब्ध मतलब पाप किए हैं, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, फल अभी नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलने वाला है ना। कूट, कूट मतलब जो है पाप करने से पहले की अवस्था, है ना।
द स्टेज बिफोर द सीड। बीजम, बीजम मतलब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो ये 4 स्टेज है ना। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में ये कंफर्म किया गया है, लॉर्ड्स डिवोटीज आर ऑटोमेटिकली एम्बेलिश्ड विथ ऑल द एक्सेलेंट क्वालिटीज दैट आर फाउंड इन द डेमिगॉड्स। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भक्त क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो देवताओं का जो गुण है वो देवताओं का गुण भी को भी विकसित कर लेते हैं भगवान के भक्त। तो भक्ति जो है वो श्रद्धा से शुरू होता है ना। श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, है ना। तो इसी प्रकार अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार ये 9 स्टेजेस है ना। पहले श्रद्धा, श्रद्धा से क्या होता है, जब श्रद्धा होता है व्यक्ति क्या करता है, साधु संग करने लगता है। और साधु संग करने लगता है तो साधु बोलते हैं भजन करो, माला जप करो, गीता पढ़ो, है कि नहीं। तो भजन क्रिया में लग जाता है। और जैसे भजन क्रिया में लगता है तो फिर उसके अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे, है ना। बोले ये सब स्टेज जो है हमेशा चलता रहता है ना। श्रद्धा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। उसी हिसाब से साधु संग भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, भजन क्रिया भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अनर्थ जो है धीरे धीरे और ख़त्म होते जाएंगे, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे निष्ठा आएगा, आसक्ति, है ना। सभी आध्यात्मिक कार्यों के लिए क्या होगा, आसक्ति आएगा। आसक्ति से फिर भाव, है ना, भाव आएगा और फिर प्रेम, प्रेम को प्राप्त करेगा। निष्ठा, आसक्ति, रुचि, रुचि है, रुचि बढ़ेगा, फिर भाव, फिर प्रेम, इस प्रकार है। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा या जो विश्वास है, ये विश्वास भी 2 प्रकार का विश्वास है। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है स्वाभाविकी और एक है बलोत्पादिक। क्या क्या हुआ, स्वाभाविकी और बलोत्पादिक। स्वाभाविक तो कुछ लोगों में स्वाभाविक होगा, मतलब आप बस थोड़ा सा उनको दिखा दो, वो क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक होता है बलोत्पादिक। बलोत्पादिक मतलब बहुत बल लगाना पड़ता है कि नहीं, बल लगाना पड़ता है। वो 2-4 दिन माला करेगा फिर रख देगा कहीं पे, है ना। क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ रीज़न दिखा देगा। क्या करे प्रभु जी, सुबह स्नान ही नहीं कर पा रहा हूँ, माला कैसे करूँ बताइए। अरे कोई बात नहीं, स्नान करो या ना करो, माला तो करते रहो। अच्छा बिना स्नान कर सकता हूँ क्या, ठीक है प्रभु जी कर रहा हूँ, फिर करेगा, फिर 8-10 दिन का फिर छोड़ देगा। क्या हुआ प्रभु जी, क्या करें, अभी जो है ना ये पढ़ाई का समय आ गया, परीक्षा का समय आ गया, तो जो है तो इसलिए सुबह स्कूल जा रहा हूँ या एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। रात को समय मिल रहा है ना, हाँ रात को तो समय है, तो रात को कर लो। अच्छा रात को भी कर सकता हूँ क्या, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं बलोत्पादिक। बल दे दे के वो श्रद्धा वो उत्पन्न किया जाता है ना। मंगल आरती में आएगा, कुछ दिन आएगा, कुछ दिन फिर मार देगा।
क्या हुआ? नींद नहीं खुल रही है प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, कल 4 बजे आपको जगा दूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा प्रभु जी। फिर दूसरे दिन उसको जगाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो ये 2 प्रकार के श्रद्धा है। Faith gives birth to desire to surrender to bona fide spiritual master and to learn from him the proper rules and etiquette of the devotional service. तो ये जो श्रद्धा, ये फेथ है, विश्वास है, ये विश्वास क्या करता है कि हमारे अंदर एक इच्छा प्रकट करता है जिसके द्वारा हम गुरु के प्रति शरणागत हो। और गुरु के प्रति जब शरणागत होते हैं तब जो है फिर वो सीखना चाहता है कि क्या नियम है, बताइए ना प्रभु, क्या नियम है, मैं पालन करूँगा, है ना। भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए वो फिर आता है। वो कहाँ से? विश्वास से। तो श्रद्धा से आया कहाँ पे? भजन क्रिया में भजन करने लगा। तो भजन क्रिया भी जो है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। क्या? अनिष्ठिता और निष्ठिता। अनस्टेडी डिवोशनल सर्विस और स्टेडी डिवोशनल सर्विस। अच्छा, तो अनिष्ठिता में भी 6 प्रकार का स्टेजेस है। अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 प्रकार के स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज जो आता है वो है उत्साहमयी, सडन एंथुजियाज्म। मतलब कुछ लोग आएंगे तुरंत जो है क्या करेंगे, आप उनको बोलोगे कि प्रभु आप जो है 2 माला कीजिए रोज। प्रभु 2 माला क्या, मैं 16 माला करना चाहता हूँ। ठीक नहीं? तो दूसरे दिन से वो 16 माला का स्टार्ट कर देगा। आप 2 माला कह रहे हैं, है कि नहीं? प्रभु आप कभी कभी मंगला आरती आ सकते हैं। मंगला आरती कभी कभी क्यों, मैं रोज आऊँगा, है कि नहीं? तो क्या है, शुरू में जो उत्साह आता है ना, इतना उत्साह आता है कि वो सोचता है कि मैं पूरा संसार को भक्त बना दूंगा, समझ गए ना। और घर में जाके लड़ाई करने लगेगा। माता पिता अगर प्याज लहसुन खाते होंगे या नॉनवेज खाते, हे पतित जीव है ये। पतित जीव है, अज्ञानी कहीं के, प्याज लहसुन खा रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगा प्याज लहसुन, मेरा तो आज से प्याज लहसुन बंद, चाहे कुछ भी हो जाए, उपवास रहूंगा, नहीं खाऊंगा मैं प्याज लहसुन। तो इसी प्रकार ये इसको क्या बोलते हैं, उत्साहमयी। शुरू में ऐसा होता है ना। सडन एंथुजियाज्म है। तो इसके बाद जो स्टेज आता है वह आता है घन तरल। घन तरल मतलब क्या होगा, धीरे धीरे उत्साह डाउन होने लगेगा। मतलब कभी कभी जैसे रथ यात्रा वगैरह है, उत्साह आ जाएगा, ऐ करो 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 करो, और जैसे ही रथ यात्रा खत्म, डाउन। है ना। फिर जन्माष्टमी आया, कोई भक्त आए हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और जैसे भक्त चले गए फिर डाउन। इसको बोलते हैं घन तरल। कभी घन कभी तरल, समझ गए ना, घन तरल इसको बोलते हैं। तो इसके आगे फिर जो जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा उसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। क्या बोलते हैं, व्यूढ़ विकल्प। उस समय वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
भक्ति करना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए? समझे ना कि नहीं? कहीं कहा कि प्रभु जी कई बार तो लगता है कि सब छोड़ दूं, है ना, सब छोड़ दूं, बस भक्ति कर लूं। और कई बार लगता है कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लूं फिर बाद में भक्ति करूंगा। समझे ना? तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है, मतलब क्या करना चाहिए है? तो इसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। इसके आगे फिर और थोड़ा बोलता है तो आता है विषय संगर। विषय संगर का मतलब है भक्ति तो कर रहा है, लेकिन जो पहला का जो संस्कार है, जो सेंस एंजॉयमेंट का जो संस्कार है, वो संस्कार उसको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो भक्ति भी कर लेता है और साथ साथ इंद्रिय तृप्ति भी कर लेता है ना। जैसे मतलब कुछ लोगों को जैसे कुछ अटपटा चीज़ खाने की आदत है ना, आदत है, तो उसको भोग लगा के खाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई आ गया, सामने आ गया, भोग वोग क्या लगाए, है कि नहीं, चपेट लो, है कि नहीं, है कि नहीं, क्या लगाए भोग, है ना। फिर बाद में सोचता है ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। तो इस प्रकार वो क्या करता रहता है, मतलब हमेशा, मतलब भक्ति भी कर रहा है और साथ साथ इंद्रिय तृप्ति भी कर लेता है। जानता है कि ये गलत है, लेकिन हो ही जाता है उससे, है ये नहीं। तो ये जो स्टेज है क्या है, विषय संगर, है ना। फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर उठता है, उसको बोलते हैं नियमाक्षम। नियमाक्षम मतलब वो रोजाना भक्ति कर रहा है, रोजाना भक्ति कर ही रहा है, बट वो जानता है कि मैं पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब सही में मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, इस भक्ति को जो है मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, रोज कर ही रहा है ना। तो इसको बोलते क्या है, नियमाक्षम, है ना। और इससे थोड़ा और ऊपर उठता है, उसको बोलते हैं तरंग रंगिनी। क्या है, क्या है, तरंग रंगिनी। तो अभी जब भक्ति करने लगा तो साधु बन गया, साधु या साधुई बन गया, है कि नहीं। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग जो है उसको आदर करेंगे, पूजा प्रतिष्ठा लाभ ये सब मिलेगा, है कि नहीं, सम्मान मिलेगा उसको, है कि नहीं, धन मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। तो फिर वो सोचेगा वाह, अब क्या हुआ, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया। कि नहीं, मतलब जब मैं चाहता था, है कि नहीं, है ना। तो वो इसको बोलते तरंग रंगिनी है, मतलब फैसिलिटी कॉन्शियस हो जाएगा वो, है ना। चलिए भक्ति कर रहा हूँ तभी तो ये सब मिल रहा है कि नहीं। गाड़ी में घूमना, हैं, लोग माला पहनाएंगे, चरण छुएंगे, अच्छा चीज़ खाने के लिए खिलाएंगे, है ना।
है कि नहीं? तो ये जो स्टेज क्या है, तरंग रंगिनी। इससे जब ऊपर उठता है फिर जाके होता है निष्ठिता भजन क्रिया। ये सब क्या किस में था? अनिश्चिता, अनस्टेडी में था। अगर फैसिलिटी नहीं मिला तो क्या होगा? वो कहेगा अरे ऐसे कैसे, मैं इतना कर रहा हूँ, आगे नहीं, इतना कर रहा हूँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं सीनियर हो गया, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ और देखो हैं। तो इसका मतलब क्या है? अनिश्चितता है। बट यहाँ से जब ऊपर उठेगा तब जाके होगा क्या? निष्ठिता भजन क्रिया स्टार्ट होगा, है ना। तो भजन क्रिया के बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ जो है 4 प्रकार के अनर्थ हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के अनर्थ हैं। पहला है दुष्कृतोत अनर्थ, दूसरा है सुकृत औथ अनर्थ, तीसरा है अपराध उत अनर्थ और चौथा है भक्ति उत अनर्थ। दुष्कृत अर्थ मतलब उसने पास्ट में कुछ गलत काम किया है, तो जब भक्ति कर रहा है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। मुंबई में एक भक्त कह रहे थे 90s में, तो क्या हुआ था कि एक इस जंगल में जो रहते हैं ना आदिवासी टाइप का, उसमें से एक भक्त कोई बन गया था। तो कुछ दिन में देखा गया कि वो क्या करता है, वो रात को कहीं गायब हो जाता है। तो किसी ने बोला, जो उनके जो ट्रेनर थे उनको बोले कि ऐसा है वो भक्त जो है रात को पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो फिर वो जो है उसको पूछने लगे कि भाई रात को तू कहाँ गायब हो जाता है? तो बोला कि देखिए ना, वो एक बिल्ली आती है, तो बिल्ली आती है तो मैं जो है मैं रह नहीं पाता हूँ, उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। बोला क्यों? बोला क्योंकि हम पहले बिल्ली को मार के खा जाते थे। समझे ना, बिल्ली को मार के हम काट के खा जाते थे। अब मैं मार के तो नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके पीछे पीछे चले जा रहा हूँ, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि पहले एक व्यक्ति चोर था, चोरी करता था। तो जो भी है वो साधु बना, नया साधु बना। तो लोग तीर्थ में जा रहे थे, साथ में तीर्थ में चला गया। तो एक जगह में सब लोग सोए हुए हैं, रात को सोए हुए हैं। तो वो सोया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसका क्या है, प्रवृत्ति पहले से है चोरी करने का। देखा कि सबका सामान पड़ा हुआ है और मैं सोया हुआ हूँ, क्या कैसे सोऊंगा मैं? अब चोरी तो नहीं कर सकता, साधु बन गया है, क्या करेगा? फिर उठा, वो उठ के क्या किया, सब सामान अदली बदली कर दिया। इसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास, ऐसे कर के करने के बाद फिर उसकी नींद आई, फिर सो गया। सुबह जब लोग उठे, अरे हमारा सामान, सब लड़ाई कर रहे, तूने ले लिया मेरा सामान, तूने ले लिया मेरा, लड़ाई करने लगे सब लोग। पूछो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैंने किया हो। ऐसा क्यों किया हो? क्या करे, मेरा प्रवृत्ति। समझे ना। तो ये क्या बोलते हैं, देखो हमारे जो आचार्य जो है
वो ये सबको जान के पूरा एकदम कैसे सिस्टमेटिकली लिखे हैं कि ये सब आएगा, ये सब स्टेज आएगा। मतलब इसे घबराना नहीं है, जान लेना क्या है ये कि ये भी मैं इस स्टेज में हूँ, इससे मुझे क्या है ऊपर उठना है ना। अच्छा, दूसरा है सुकृत ओथ अनर्थ। पहले आपने कुछ पुण्य काम, है ना, पुण्य काम किए हैं, तो पुण्य काम किए हैं या बहुत ज़्यादा आपने जो है फैसिलिटी को एंजॉय किया है ना। जैसे जो है कई लोग आते हैं बड़े ख़ानदान से आते हैं, तो वो कुछ लोग तो वो मतलब कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो तपस्या नहीं कर पाते हैं। नहीं प्रभु जी, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, हम उस परिवार से नहीं आए हैं, है ना। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, सुकृत ओथ अनर्थ। मतलब जो स्वीकृति के कारण है उनको जो है ये एक अनर्थ आता है ना। तीसरा अपराध उथ अनर्थ। अपराध उथ मतलब भक्तों के प्रति अपराध कर लिए, या गुरु के प्रति अपराध हो गया, भगवान के प्रति अपराध हो गया, नाम के प्रति अपराध हो गया, तो इस अपराध से जो अनर्थ आता है। और चौथा है भक्ति उथ अनर्थ। भक्ति उथ अनर्थ मतलब वही है लाभ पूजा प्रतिष्ठा। भक्ति उथ अनर्थ जो है हो सकता है कि उसके अंदर पहले था नहीं ये अनर्थ उसके अंदर था नहीं, पहले उसके अंदर लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने का इच्छा नहीं था, लेकिन भक्ति करने के कारण जो है ये आ गया इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं भक्ति उथ अनर्थ। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ हो गए, है ना। और ये सब का जो रिमेडी है, ये जो अपराधों का, सभी प्रकार के अपराधों का रिमेडी क्या है, चैंटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का जप। श्रीमद् भागवतम में कहा जा रहा है, जो ये अपराध और पाप, ये दोनों में अंतर बताया जा रहा है। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया हि आत्मलब्धये अंजपुंसाम अभिधूषम विधि भगवतम हि तान् यन् आस्थाय नरो राजन् न परमादेत करहि चेत् धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेद् इह। The Lord's instructions to people in general who are ignorant about the ultimate goal of life regarding God realization is factually true religion and is also preached in the Srimad Bhagavatam. Those on this path of perfection may run blindfolded but will never trip over and fall down to illusion. तो कह रहे हैं कि भगवान जी का जो आदेश है, इस आदेश को कोई अगर पालन करता है, और भक्ति में तो ऐसा है कि आंखें बंद करके चलेगा तब भी उसको फ़ायदा मिलेगा। मतलब आंखें बंद करके चलेगा मतलब बस जो निर्देश मिल गया उसी को मुझे पालन करना है ना। तो ये जो अपराध है, ये अपराधों से कैसे मुक्ति होगी, उसके लिए कहा जा रहा है constant chanting, है ना। Constant chanting of the holy name will lead to unflinching faith in devotional service. The constant chanting gradually diminishes the effects of the offenses, but if the offenses are were committed knowingly right from the start, then special arrangements for counteracting them are recommended. तो अपराध अगर अनजाने में हो गया है तो उसके लिए तो भगवान का नाम आप जपते रहिए, उससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझ के अपराध किए हैं तो उसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
किसी वैष्णव से अपराध हो गया है तो क्या करना चाहिए? उनको जो है क्षमा मांगना चाहिए। हाँ, मेरे से अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि कोई कहे कि अरे जब चैंटिंग ही करना है तो क्षमा क्यों मांगे फिर, है कि नहीं? अगर हम चैंटिंग करने से अपराध से मुक्त हो जाएंगे तो ये क्यों करें फिर, मतलब क्षमा क्यों मांगे? तो कहते हैं ऐसा अगर सोचेगा तो फिर वो अपराध का इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। ये फिर जो है नाम के बल पर पाप करना में आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो इस प्रकार आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि हो सकता है कि अच्छा दूसरा कोई सोच सकता है कि अच्छा देखो वैष्णव तो अपराध लेते नहीं है, वो तो महाभागवत है, वो कहाँ, वो थोड़ी अपराध लेंगे, तो इसलिए मुझे क्या ज़रूरत है जाके क्षमा मांगना, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो वैष्णव जो है अपराध ना ले, लेकिन उसके जो फॉलोअर है वो अपराध को लेते हैं, और वो वैष्णव का जो चरण का रज है वो अपराध को लेते हैं, है ना? वो नहीं ले रहे हैं महाभागवत, वो तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन महाभागवत के जो फॉलोअर है और महाभागवत के जो चरण का रज है वो क्या करता है, अपराध को लेता है ना? भगवान भी लेते हैं। जैसे देखिए द्रौपदी महारानी का चीरहरण हुआ था और भगवान ने कहा नहीं युद्ध होगा, तो बाद में अर्जुन कह रहे नहीं युद्ध नहीं करूँगा लेकिन भगवान ना करना है, उसको मारना है क्योंकि ये सब थे द्रौपदी चीरहरण में, सब थे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हालांकि जो महाभागवत है वैष्णव है वो अपराधों को नहीं लेता, लेकिन उनके फॉलोअर भगवान ये अपराध को लेते हैं, है ना? तो इसीलिए भक्तों के अगर अपराध हुआ है तो उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहिए, जिस प्रकार की हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार जो अपराध भी और भी अपराध है, आप जानते हैं कि दूसरा अपराध है भगवान विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सबको एक ही धरातल पर देखना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा अपराध है काल्पनिक समझना, भगवान के नामों को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है अर्थवाद का आरोप करना, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे श्याम और श्यामा में कोई अंतर नहीं है है कि नहीं, इस प्रकार कहते हैं। या भगवान का नाम का और कुछ कुछ अर्थ निकालना और नाम के बल पर पाप करना। भगवान के नाम को एक कर्म कांड जैसे समझना, और अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको भगवान के नाम के महिमाओं के बारे में बताना, है कि नहीं। और इतना श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, या भगवान का नाम हम जप रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, असावधानी पूर्वक सावधान नहीं है, तो ये भी अपराध है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो
तो क्या होगा कि बाकी अपराध हो ही जाएगा। बाकी अपराधों की जननी है इनअटेंटिव चैंटिंग, है ना। इसलिए जब हम भगवान जी का नाम ले रहे हैं तो भगवान जी का नाम ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं ना, भगवान से हेल्प मांग रहे हैं। ओह मेरा हृदय देखिए काम से भरा हुआ है हृदय, ये हृदय को आप शुद्ध कीजिए, है कि नहीं, और इसमें प्रेम भर दीजिए भगवान, है कि नहीं। काम को निकालिए और प्रेम को भर दीजिए, है ना। इसी प्रकार हमें हेल्प मांगना चाहिए भगवान से। जब प्रार्थना करेंगे और जब अपने स्थिति को देखने लगेंगे, अपने हृदय की स्थिति को देखने लगेंगे, तभी जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, है ना, उसी प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं भगवान जी को, है। मम मन मंदिरे रहो निशीदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो है नियो चितनंदन। जीवने मरणे तव नाम जीवने मरणे तव पूजा रचना सुंदर है गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। क्या करो, मेरे मन रूपक मंदिर में आके बैठ जाओ, है ना। और है कि नहीं, बैठ जाइए उस मन के मंदिर में, ताकि क्या हो, जो है काम नष्ट हो जाए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के नाम लेते हुए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को प्रयास किया देने के लिए, और आगे हम इसका फिर वर्कशॉप कर सकते हैं, 3-4 दिन का वर्कशॉप कर सकते हैं, है ना, ताकि इस किताब को जो है पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, बाय डिस्कशन, और करके हम इसको समझ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, सिद्धांत तो बोलिया कबू ना करो आलस। जब सिद्धांत की बात आती है ना, उसमें हमें आलसी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लेकिन ये है कि ये सब को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम किस स्टेज में है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?